हम मनुष्य तो हैं, ध्यान रखिएगा, किसी ग्रंथ में मिलेगा नहीं, इसलिए इसको नोट कर लेना। ये आज नहीं कल तो काम आएगा, इसका हम दावा ठोक कर कह रहे हैं आपसे कि हम अगर मनुष्य हैं तो मनुष्य होने का दायित्व क्या है। दायित्व मतलब मनुष्य के द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए। अभी मनुष्य सिर्फ झूठ बोल रहा है, ठगी कर रहा है, धन की ओर भाग रहा है, सब कुछ लगा करके सब रिश्तों को खोखला कर रहा है। लेकिन मनुष्य का सबसे पहला दायित्व मनुष्य का होता है अपने माता पिता के प्रति। अब माता पिता के प्रति दायित्व का अर्थ क्या है? माता पिता के प्रति दायित्व का अर्थ है कि उनकी व्यवस्थाएं कर दे जीवन की, ऐसा उनको तार मिला दे कि उनका जीवन आराम से कट जाए। वो जो चाहते हैं वैसा उनके लिए कर दे, उसके बाद उनको उनके कर्म के साथ छोड़ दे। वो उनका अब कर्म है, क्योंकि सभी का कर्म है। दूसरा, माता पिता के बाद अपने भाई बहन, तो भाई बहनों के प्रति दायित्व है। भाई को सत्मार्ग से लगाना है, धन अर्जित के मार्ग से लगाना है, उसे सिखाना है कि जीवन को कैसे जिए। काम धंधा से उसे चालू रख करके उसको अपने कर्म पर छोड़ देना है, बार बार टोकना नहीं है, नहीं तो दायित्व खत्म हो जाएगा, फिर आपका अपने लिए दायित्व खत्म हो जाएगा। तो भाई के लिए हो गया, बहन के लिए दायित्व है कि अच्छा परिवार ढूंढ के उसको शिक्षा दीक्षा दे करके, नौकरी सर्विस जो चाहती है वो लगा करके उसको अच्छे परिवार में बिहा दो, उसके बाद उसको अपने कर्म पर छोड़। मित्र के प्रति, मित्र को गलत मार्ग से बचा करके सही मार्ग पर ले आओ, सही दिशा बता दो। और अभी तो ऐसा हो गया, कोई मित्र ऐसा बचा ही नहीं है जो सही दिशा बता दे। हम पी रहे तो आ जाओ, बोले पार्टी चल रही है। कहाँ पे? तो बोले नंदू के छत पे, पीछे से आना, उसकी माँ जग रही। वो चढ़ रहा है छत पे और पाइप से पैर फिसला, गिर गए, कमर टूट गई। कमर टूट गई, बोले लेने आओ, उसको उठा के ले गए, फिर भी कमर छोड़ दी, पी रहा है, बोले पार्टी। तो मित्र के प्रति उसे सही दिशा दे। अगर वो कुसंगति में जा रहा है, गलत मार्ग में जा रहा है, तो उसे दिशा पर लाओ, उसे जीवन बताओ, उसे अर्थ बताओ और छोड़ो। उसके बाद गुरु के प्रति दायित्व, गुरु के प्रति दायित्व खूब समर्पण दिखा दो, खूब समर्पण करो, उनकी खूब सेवा करो। और उसके बाद उनसे मांगने की आशा मत रखना, ये दायित्व दे रहे हैं हम आपको। गुरु के प्रति दायित्व सेवा करना, सेवा करने के बाद में गुरु के ऊपर छोड़ दो कि वो उस मेहनत का, उस परिश्रम का फल क्या देता है। नहीं तो बाद में कोच ने खूब पेड़ दबाया, वो गुरुजी ने तो कुछ दिया ही नहीं, वो तीसरे को दे दिया, चौथा अभी आया था साल भर पहले, उसको दे दिया, 6 महीने पहले आया, उसको दे दिया। हमने गुरुजी की खूब सेवा की, हमको कुछ देकर नहीं गए। तो तुमको पगलो, वो सेवा दे गए। सेवा का मौका किसको मिलता है? गुरुजनों की। तो बड़े बड़े आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि गुरुजनों की सेवा का मौका, अवसर आपको मिला। तो गुरु दायित्व यही है, सेवा करो, मन से करो, हृदय से करो, मांगने की आशा नहीं रखना। जहां आशा रखोगे आपका दायित्व खत्म, स्वार्थ शुरू। दायित्व खत्म और स्वार्थ शुरू। अब गुरु के बाद शिष्य के प्रति दायित्व, क्योंकि कोई ना कोई किसी का गुरु, कोई ना कोई किसी का चेला होता ही है, तो चली आ रही प्रक्रिया। शिष्य के प्रति दायित्व है, शिष्य को हर समय सत्यता से परिभाषित करो। अपने शिष्य को अंधकार में मत रखो, उसे प्रकाशमय कर दो, क्योंकि आज आपके माध्यम से लोगों का कल्याण हो रहा है, कल आपके शिष्य के माध्यम से भक्तों का कल्याण होगा। तो अब शिष्य को सही प्रकाश दिखाकर उसे अपने कर्म पर छोड़ दो।
बाद में कोसो मत, वो अगर ठगी बन जाए, लोगों को लूट रहा तो लूटने दो, उसे कर्म चपेट ले, बचेगा नहीं। अब गुरु के प्रति हो गया, माँ पिता के प्रति हो गया, भाई बहन के प्रति हो गया, मित्र के प्रति हो गया। अब और एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बचता है पशु के प्रति। पशु चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पशु हो, आप में जितना सामर्थ्य हो, चाहे गौ माँ के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए और अन्य अन्य प्रकार के जितने भी जीव जंतु होते हैं, तो अपने जीवन काल की एक 25% कमाई का, सीधे 25% कह रहे हैं, किसी को अटैक नहीं आ जाए, लेकिन ध्यान रखना 25% लगा दोगे, अटैक भी आ रहा होगा तो वो आड़े आ जाएगा और आप बच जाओगे, मरोगे नहीं। और नहीं मरोगे तो 75 खाओगे, नहीं तो सीधा 100 का 100 धरा रह जाएगा, अटैक आया और गए सब सपा चट। तो 25% आपकी कमाई का पशु सेवा में लगा दो, चाहे गौ सेवा में लगा दो, जहां चाहते हो वहां लगा दो, आपका दायित्व खत्म। अंतिम दायित्व की ओर चलते हैं। अंतिम दायित्व हमारा अपने स्वयं के प्रति है, और सभी दायित्व निभाने चाहिए। एक भी छूट गया ना तो ध्यान रखना, परेशान हो जाओगे, कहीं समाधान नहीं होना। अंतिम दायित्व है स्वयं के प्रति। तो स्वयं के प्रति दायित्व है कि यह शरीर जो है ये पंच तत्व का निर्मित है। यह हमें परमपिता परमेश्वर ने भेंट स्वरूप कुछ समय संभालने के लिए सौंपा है। वह देखना चाहता है कि हम उसके द्वारा जो हमें भेंट स्वरूप यह हाड़ मांस का शरीर मिला है, तो इसका प्रयोग हम क्या करते हैं। तो स्वयं के प्रति दायित्व है अपने खाने का, अपने पीने का, अपने रहने का, अपनी बातचीत, अपना आवरण, अपना तरीका, कितनी सात्विकता है, इन सबको अपनी आदतों में डालना चाहिए। क्योंकि यह शरीर एकमात्र, यह शरीर पूरे संसार में हमारा नहीं है, बाकी सब, आत्मा भी आपकी है। आत्मा हम कह रहे हैं परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा आपकी है, उस पर दायित्व आपका है कि आपको क्या कर्म करना है। शरीर छोड़ो, भूत बनो, प्रेत बनो, डाकिन साकिन। अब भाई लोग तो भूत बने, माताएं बहनें क्या बनेगी, डाकिनी शाकिनी बनेगी। इसलिए जोड़ दिया हमने भूत प्रेत के साथ डाकिन शाकिन। तो आत्मा आपकी है, आपको क्या बनना है वो तो स्वयं सोचना है। आत्मा से मिलन कोई नहीं करा सकता, ना तो हम करा सकते, ना कोई और करा सकता है। आत्मा से मिलन तो स्वयं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वह आपकी आत्मा है। आप स्वयं उस आत्मा को सोचोगे नहीं, परमात्मा को उसमें मिलाओगे नहीं, तो आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। हम लाख कहते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, आप कुछ दिन करोगे, छोड़ दोगे। तो इसलिए यह जो परमात्मा ने हमें शरीर सौंपा है, इस शरीर को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है।